नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एनपीसीआई के बारे में, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2014 के बाद भारत में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक क्रांति लेकर आई गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी के रूप में डेवलप करना है। जब मैं कैशलेस की बात करता हूं तो बेसिकली ये कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। बैंकिंग में दोस्तों पेमेंट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है। ओवरऑल बैंकिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि स्मूथ ट्रांजेक्शंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत वही होता है। और उसके लिए अभी तक हमारे देश में फिजिकल ट्रांजेक्शन्स काफी कुछ हुआ करता था। इसी चीज को जो है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स को कैश से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल इंडिया का सपना जो है भारत सरकार के द्वारा देखा गया। और 2014 के बाद डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको काफी तेजी से आगे बढ़ाया गया। पर दोस्तों 2014 में जिस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से देश में कैशलेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम चालू किया गया, इसकी नींव 2007 में ही डल गई थी। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन आईबीए, इन दो लोगों ने मिलकर भारत में एक नए तरह के उद्यम की शुरुआत की और उसका नाम था एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों एनपीसीआई के इस्टेब्लिश होने से पहले भारत में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए केवल दो ही माध्यम हुआ करते थे। एक होता था आरटीजीएस, जिसको बोलते हैं राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और उसके पहले होता था एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दोनों वायर जो होते थे बैंक के माध्यम से ही सपोर्ट करते थे। अगर आपको एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर करना होता था तो उसके लिए आपको अपने बैंक के पास जाना पड़ता था और उनसे रिक्वेस्ट जो है सबमिट करनी पड़ती थी पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। आगे चल के जब भारत सरकार ने ये देखा कि धीरे धीरे पेमेंट को और स्मूथ और वर्ल्ड लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना आवश्यक है, ताकि देश में पेमेंट का आवागमन, पेमेंट का ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरीके से हो और ताकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी तेजी से ग्रोथ कर सके, दुनिया की कंपटीशन के आगे ठहर सके, तब उनको यहाँ पर एक पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता महसूस हुई। और इसलिए 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। बेसिकली एनपीसीआई रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के पीछे जो पूरा हाथ है आज की डेट में वो एनपीसीआई का है। भारत में जितना भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट का ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो उनके माध्यम से होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सबसे क्रांतिकारी कदम और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंटरफेस एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि अकेला यूपीआई ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एनपीसीआई द्वारा भारत को दिया गया है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। एनपीसीआई ने 2007 में जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो सबसे पहले उसने इंडिया में रुपे कार्ड लेकर आए। इसके पहले देश में केवल वीजा और मास्टर कार्ड ही चला करते थे। ये दोनों विदेशी कंपनियां होती हैं और वो इंडिया में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो इशू होते हैं, उसके पीछे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वीजा या मास्टर कार्ड ही प्रोवाइड कराता था। इंडिया का खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करता है और उसके डेवलपमेंट में आगे हाथ बटाता है, वो है रुपे। ये रुपे एनपीसीआई के माध्यम से ही इशू किया गया था। आगे चलकर एनपीसीआई ने अपनी जर्नी में आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट का ऑप्शन जो है सिस्टम का ऑप्शन लेकर आए। उसके बाद नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये भी एनपीसीआई के द्वारा दिया गया। आगे चल के अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कि आजकल आधार कार्ड के माध्यम से गाँव में पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी आधार पेमेंट जो ये पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, चूंकि पेमेंट ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में, यानी दो अलग अलग संस्थानों के बीच में। अब उसको जब आधार के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ा तो आधार पेमेंट ब्रिज करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया। ये भी एनपीसीआई के द्वारा ही दिया गया। एपीवी के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जनरेट किया गया, यानी एईपीएस, ये भी एनपीसीआई ने जनरेट किया। और आगे चल के एनएफएस यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये एक सर्विसेज है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वायर है। ये वायर भी एनपीसीआई के माध्यम से ही इंट्रोड्यूस किया गया और इसको काफी तेजी से जो है लोगों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है। आगे चल के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो है ये इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एनपीसीआई जो है मैनेज करता है। बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आपने देखा होगा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के, वाटर पेमेंट के, टोल के, ये सारे पेमेंट जो होते हैं, जब बिल पेमेंट होता है, आप देखेंगे तो मोबाइल का पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर पा रहे हैं, लैंडलाइन का बिल भी ऑनलाइन कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो पेमेंट ऑनलाइन कर पा रहे हैं। आपके ईएमआईज रहते हैं जो मिस हो जाते हैं, उसको भी आप जो है पेमेंट कर पाते हैं। ये सारा बीबीपीएस के थ्रू यानी भारत बिल पेमेंट सर्विसेज के थ्रू होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप किया गया है। और उसके बाद आगे अगर अपन चले तो आपने देखा
होगा फास्टैग सर्विसेज। आजकल नेशनल जितने भी टोल प्लाजाज हैं वहां पर आप फास्टैग सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, ये भी एनपीसीआई के माध्यम से किया गया है। यानी कि आप जितना भी और आप अपने आसपास पेमेंट के फ्लो का देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया के तहत जो ये सारी चीजें हुई हैं, एक अम्ब्रेला के तहत हुई हैं, ये सारी चीजें एनपीसीआई द्वारा मैनेज की जाती है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एनपीसीआई के माध्यम से मैनेज किया जाता है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग केवल यूपीआई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आधार पेमेंट रिस्क के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो रीजन सब जानते हैं। और सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमें होती है वो यूपीआई के माध्यम से होती है, और सबसे ज्यादा हम यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। कारण उसके पीछे ये होता है क्योंकि ये सीधा सीधा रिटेल इन्वेस्टर से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा रिटेल कस्टमर से जुड़ा हुआ है। छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन भी अगर आपको बैंकिंग का करना है तो आप यूपीआई के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में बहुत सारे क्रांतिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट का जितना भी रिटेल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके पीछे एनपीसीआई का हाथ है। एनपीसीआई बेसिकली जब 2007 में लाया गया तो इसमें इसके पीछे 10 बड़े बैंक थे। उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक थे। लेटर ऑन इनमें बहुत सारे और बैंकों को जो है इसमें इसका पार्टनर बनाया गया। मैं पार्टनर नहीं कह सकता हूं, बट एक मेंबर के तौर पे बाकी बैंकों को भी जोड़ा गया, पेमेंट बैंक्स को जोड़ा गया, ताकि सब लोग इसको सपोर्ट कर सकें। सो दोस्तों, मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नैक है यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये कैसे काम करता है, ये कैसा सिस्टम है। मैं आपसे आधार पेमेंट रिस्क के बारे में भी बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आज की डेट में रिटेल कस्टमर के माध्यम से पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। मैं आपको यूपीआई के बारे में भी बात करूंगा, और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और एनपीसीआई की आप समझिएगा कि एनपीसीआई जो है आज की डेट में, इस चीज को आप आज भली भांति समझ गए होंगे इस वीडियो के बाद, कि आज इंडिया में जितना भी पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हम अपने आसपास देख रहे हैं, जहां पर हमको फिजिकली कैश का मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट हर चीज के पीछे जो है अगर हाथ है तो वो एनपीसीआई का है। तो आप इसके उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी होगी। और एनपीसीआई के बाद में आपको इनके सारे जो सर्विसेज है, रुपे कार्ड हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन हो गया, आधार पेमेंट ब्रिज के बारे में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इन सारी सर्विसेज जो कि एनपीसीआई द्वारा दी जा रही है, इनकी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकें, और आपके लिए कितनी यूजफुल हो सकती है आपके डे टू डे के ट्रांजेक्शन में, उसके बारे में आप जान सकें। थैंक यू सो मच।